पवन सिंह से हारने के कारण कुशवाहा का कद बढ़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए हारे क्योंकि पवन सिंह के खड़ा होने के कारण वहां पर जो वोट है एनडीए का वो बिखर गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से नहीं हारते तो लालू यादव कुशवाहा फैक्टर खेलते नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की जो हार के बावजूद एनडीए में पूछ हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण पवन सिंह है। जिस तरह से दावा किया जा रहा था पवन सिंह के लोगों के द्वारा कि भाई पूरा शाहबाद हार गया पवन सिंह के कारण, तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग खेल कर ही दिया था। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यही आप कह सकते हैं, जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। देखिए 25 जून को हमने जो खबर बताई थी उसे बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भाप भी नहीं पाए थे। जी हां, 25 जून को, क्योंकि आप ये सेकेंड विंडो में आप डेट के साथ देख सकते हैं और उस लिंक पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, जब हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हार के बावजूद सांसद बनने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है लालू यादव के कारण, ऐसा हो रहा है पवन सिंह के कारण। अब देखिए आज इसकी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए 2 कारण है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तो ये बताने के लिए कि देखिए हम जो भी राजनीति में जब भी कहते हैं 99.9% वैसा ही होता आ रहा है और इसलिए हम बार बार उस डेट का जिक्र कर रहे हैं। फिर 26-27 तारीख को कुछ नेशनल चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया था, लेकिन तमाम चैनल तब भी ये चला रहे थे कि कुशवाहा की राह मुश्किल है। लेकिन हम क्यों श्योर थे? हम इसलिए श्योर थे क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा। इसके पीछे की प्रमुख 2 वजहों को समझिए। पहला वजह, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के एस्टेब्लिश लीडर हैं और जिस तरह से लालू यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला इस बार लोकसभा चुनाव में, 7 कुशवाहा जाति के आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को उठाना पड़ा। देखिए इसका कारण ये नहीं था कि लालू यादव ने कुशवाहा जाति के व्यक्तियों को खड़ा करवाया इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हार गए, नहीं। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए हारे क्योंकि पवन सिंह के खड़ा होने के कारण वहां पर जो वोट है एनडीए का वो बिखर गया और इसलिए राजा राम सिंह कुशवाहा की जीत हो गई। खैर देखिए हम पवन सिंह पे भी आएंगे, एक फैक्टर पवन सिंह भी है, उपेंद्र कुशवाहा अगर एस्टेब्लिश हुए हैं तो उसके पीछे का। लेकिन अभी हम लालू यादव की बात करते हैं और जैसे ही ये नतीजे आए, आपने देखा होगा अभय कुशवाहा को लालू यादव ने दल में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लालू यादव लगातार कुशवाहा कार्ड खेल रहे थे। अब लालू यादव कुशवाहा कार्ड इसलिए खेल रहे थे क्योंकि देखिए पिछली जातियों में यादव के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी जाति की संख्या है तो वो कुशवाहा जाति की है। तो लालू यादव ये चाह रहे थे कि अगर MY के साथ अगर K यानी कुशवाहा वोट भी जुट जाए हमारे साथ तो विधानसभा में देखिए बहुत बड़ा खेल हो सकता था। और तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग खेल कर ही दिया था। खेल कैसे किया था? क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चूंकि बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर बहुमत था तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू यादव इस बार एक भी स्पेस जो है वो एनडीए को नहीं देना चाहते हैं। अब ऐसे में एनडीए को क्या लगा कि भाई अगर हम उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो मुश्किल आ सकती है, मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जेडीयू कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा को MLC बनाया गया। अब एनडीए से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है उपेंद्र कुशवाहा को। अब देखिए पवन सिंह का भी जिक्र करना जरूरी है। देखिए ठीक है, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के एस्टेब्लिश लीडर थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह से हारने के कारण कुशवाहा का कद बढ़ गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से नहीं हारते
तो लालू यादव कुशवाहा फैक्टर खेलते नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव जीत चुके होते और उपेंद्र कुशवाहा शायद मंत्री भी बन जाते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो हार के बावजूद एनडीए में पूछ हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण पवन सिंह है। देखिए, पवन सिंह तो दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव नहीं जीते, राजपूत का नेता भी नहीं बन पाए, लेकिन एक एस्टेब्लिश लीडर कुशवाहा, देखिए ये एनडीए को और किस तरह काम करेगा। कुशवाहा के एस्टेब्लिश लीडर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, किसकी वजह से हार गए? पवन सिंह की वजह से हार गए। एक सिंपैथी है कुशवाहा जाति के लोगों में। अब एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया, आने वाले दिनों में फिर से उपेंद्र कुशवाहा जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो मंत्री भी बनेंगे। तो सिंपैथी वोट के साथ साथ एनडीए ये दिखलाएगी, एनडीए कुशवाहा जाति में ये मैसेज जाएगा कि देखो पवन सिंह ने हमारे नेता को हरा दिया, लेकिन एनडीए ने उससे कितना पूछा, ना सिर्फ हारने के बावजूद राज्यसभा भेजा बल्कि मंत्री भी बनाया। तो पवन सिंह, देखिए राजनीति में कभी कभी होता क्या है कि आप तो कुछ नहीं बन पाते हैं, लेकिन सामने वाला आपके कारण बन जाता है, और यही काराकाट की चुनाव से हम सबक ले सकते हैं, हम इस राजनीति को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। पवन सिंह देखिए दूसरे नंबर पे है, निर्दलीय खड़ा हुए, उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा वोट लाया, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आज के डेट में पवन सिंह राजपूतों के एस्टेब्लिश लीडर हैं? अगर वो रहते तो जिस तरह से आज उपेंद्र कुशवाहा की पूछ हो रही है, आरजेडी पूछ सकती थी, बीजेपी पूछ सकती थी, जेडीयू पूछ सकती थी कि नहीं पवन आप हमारे साथ आ जाइए। जिस तरह से दावा किया जा रहा था पवन सिंह के लोगों के द्वारा कि भाई पूरा शाहबाद हार गया पवन सिंह के कारण, ऐसा नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पूछ क्यों हो रही है? क्योंकि ये मैसेज दिया जाएगा कि पवन सिंह के कारण, या चलिए लालू यादव के कुशवाहा काट के कारण अगर उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए, तब भी देखिए हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो कुशवाहा के एस्टेब्लिश लीडर हैं। एक सिंपैथी वेव जाएगा कुशवाहा जाति का, और यही एनडीए चाहती है। और इसलिए मैंने 25 तारीख को कहा था, देखिए 25 तारीख मैं बार बार कह रहा हूं, किसी चैनल ने उस समय तक इस खबर को नहीं चलाया था। 25 तारीख को आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दूसरे विंडो में भी देख सकते हैं, और उस दिन लिंक पर भी जाकर क्लिक करके पूरी खबर को देख सकते हैं, जिसमें मैं ये बार बार कह रहा था कि देखिए कुशवाहा कार्ड इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है बिहार की राजनीति में कि एनडीए अभी कुशवाहा वोटर को नाराज नहीं करेगी। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जिस दिन एनडीए की बैठक थी पहले दिन, उस दिन नरेंद्र मोदी किस तरह उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे, उन्हें भरोसा दे रहे थे कि मैं हूं ना। और वाकई देखिए ना नरेंद्र मोदी, ना नीतीश कुमार, ना चिराग पासवान ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कुशवाहा कार्ड इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दिक्कत हो और फिर से एक बार आरजेडी या तो सत्ता में आ जाए या सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए। तो इसी कार्ड के लिए जहां पर सम्राट चौधरी का कद बढ़ा किया जाएगा, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हार के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा सांसद बनने जा रहे हैं। और मैंने एक चीज और कहा था, और आज मैं फिर वो बात दोहरा देता हूं। देखिए कई लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाएगा, नीतीश नाराज हैं। अरे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं वो नोट कर लीजिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे और उनका कद पार्टी के अंदर और बड़ा किया जाएगा, क्योंकि वो अमित शाह के पसंद है, दूसरा कुशवाहा जाति से आते हैं। तो देशवा न्यूज के साथ बने रहिए, और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यही आप कह सकते हैं, जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।